साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी में। मैं आप लोगों के बीच फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। ये जानकारी झारखंड में होने वाली सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम, आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में जानकारी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार दूर-दराज बैठे ग्रामीण इलाकों में जितने भी आम जनता है, वो लोग बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि या तो उनको योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, या योजना का सही जानकारी उन तक नहीं पहुंचता है, या फिर वो ऑफिस तक पहुंच करके जितने भी योजना है उनमें से कोई भी योजना का लाभ लेने में सक्षम नहीं होते हैं। जिसके कारण झारखंड सरकार के द्वारा हर एक वर्ष एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम में योजना को उनके पास ला करके योजना का लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। ये पंचायत स्तर पर हर एक पंचायत भवन में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और जिसके अंतर्गत आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर और बहुत सारी योजनाओं को आम जनता को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के बारे में योजना है। इससे रिलेटेड आप लोग को बता दें कि 21 नवंबर 2025 से ये शुरू होने वाली योजना है, और आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर एक बैठक आयोजित किया गया है। तो उसी बैठक में क्या-क्या निर्णय लिया गया और ये कार्यक्रम कैसे सफल किया जाना है, कौन-कौन सी योजना इसके अंतर्गत है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बैठक में बताया गया है कि इस अभियान के तहत राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन, समस्याएं एवं शिकायतें पंचायत स्तरवार शिविर लगाकर प्राप्त की जाएंगी। यानी कि जो भी समस्या है, जो भी आवेदन आपको देना है, पंचायतवार यानी कि एक के बाद एक करके पंचायत वार इसमें शिविर लगाया जाएगा, और सभी समस्याओं से संबंधित शिकायत पत्र या योजना से संबंधित आवेदन पत्र लिया जाएगा, और उसके त्वरित निष्पादन यानी कि तत्काल निष्पादन की व्यवस्था भी की जाएगी जितना जल्दी हो सके। और कार्यक्रम का उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के द्वार तक पहुंचाना और पारदर्शिता को बढ़ाना। जैसे कि बीच में बहुत सारे योजनाओं में बिचौलिए घुस जाते हैं, और उसमें जनता डायरेक्ट उसका प्रॉफिट नहीं ले पाती है, आम पब्लिक। तो जिसके कारण पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा यह कार्यक्रम। ठीक है। और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिविर स्थल, व्यवस्थाएं, काउंटर की संख्याएं, दस्तावेज सत्यापन, तकनीकी सुविधा एवं जनसंपर्क से संबंधित सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए। यानी कि जो भी विभाग है, सभी विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जहां शिविर लगना है उस स्थल में जो भी व्यवस्थाएं होंगी और जनसंख्या के अनुसार जो भी काउंटर होगा, और दस्तावेज का जितना भी ज़्यादा संख्या या कम संख्या जो भी होगा उसके सत्यापन के लिए वो व्यवस्था सुनिश्चित करें। और तकनीकी सुविधाएं जितने हैं, जैसे बिजली की, पानी की जो भी सुविधाएं हैं, और जनसंपर्क से संबंधित सभी तैयारियां को आप सुनिश्चित कर लें, ताकि योजना को सफल बनाया जा सके और अच्छे तरीके से आम जनता इसकी लाभ ले सके, ताकि कोई भी लाभुक बिना किसी परेशानी के शिविर में अपनी आवश्यकता और कार्यवाही को पूरी कर सके। ये सरकारी जितने भी पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जो भी आपका विभाग है उसको अच्छे तरह से आप प्लान बना लीजिए कि कैसे कितना आपको काउंटर लगाना है, कितने आपको आवेदन पत्र स्वीकार करने हैं। आवेदन तो आपको सब स्वीकार करना है, किस तरह से उसका निष्पादन किया जाना है, सारी तैयारियां आप कर लीजिए। ठीक है। और पंचायत स्तर पर आयोजित शिविर में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का निर्देश, यानी जनप्रतिनिधि जो भी आपके पंचायत के हैं, जैसे पंचायत सचिव, पंचायत स्तर के पंचायत समिति हो गए, या आपके मुखिया हो गए, या आपका कोई वार्ड, जो भी वार्ड सदस्य है आपके इलाके का, आपका जो जिला परिषद है, जो भी आपके जनप्रतिनिधि हो सकें उनको आमंत्रित करिए, उनको बुलाइए। और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले सभी शिविरों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को समय पूर्व आमंत्रित किया जाए। यानी कि जनप्रतिनिधि बैठेंगे तब ये असल में पता चलेगा कि कौन से व्यक्ति जो आवेदन कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, यानी कि आवेदन कर रहे हैं तो उनको सच में इसकी आवश्यकता है या नहीं। मान लीजिए कोई बड़े बिल्डिंग वाला जा करके अबुआ आवास की आवेदन कर दें, तो वो जनप्रतिनिधि ही वेरीफाई करेंगे कि इनको एक्चुअल में ज़रूरत है या नहीं है, ये सही आदमी है या नहीं है।
ठीक है। तो ये इसके बारे में सही जानकारी कौन दे सकता है? तो वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उस एरिया के, तो इसीलिए उनको भी आमंत्रित कर लीजिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण लाभुक योजनाओं का लाभ उठा सके। यानी कि जो भी लाभुक है वो संकोच न करे अधिकारी से बात करने में। ये भी दूसरा पहलू है कि एक तो वेरीफाई करेंगे, दूसरा संकोच करेंगे अगर कोई अधिकारी से बात करने में, या उनको पता नहीं है कि कौन से विभाग के अधिकारी कहाँ बैठते हैं, तो अपने जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, वो उनकी मदद करेंगे और सही जगह पे पहुंच करके उनका आवेदन सही काउंटर पे पहुंच पाएगा। और उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, ठीक है। ये कार्यक्रम जो है राज्य सरकार इसको बहुत प्राथमिकता दे रही है, ये राज्य सरकार की बहुत अच्छी कार्यक्रम है। और क्षेत्र स्तर पर सेवा सुनिश्चित कराने के लिए सभी विभागों द्वारा समन्वित प्रयास आवश्यक है, ठीक है। सभी विभाग, जितने विभाग हैं, सभी विभाग के द्वारा समन्वित प्रयास किया जा रहा है कि इसमें अच्छे तरह से लाभ मिल सके, ठीक है। तो हम आपको अपने इससे पहले जो वीडियो डाले हैं उसमें बता चुके हैं कि कौन कौन से विभाग के फॉर्म आप भर सकेंगे। यहाँ पे भी रफली बता देते हैं कि आप अबुआ आवास हो गया, या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो गया, या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो गया, या फिर आपको आपका राशन कार्ड हो गया किसी भी प्रकार का, तो उन प्रकार के सभी कार्य इसमें सभी चीज़ के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राशन कार्ड के लिए, और जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र जो है वो इससे पहले पूर्व बनाया गया था, तो बने हुए जितने भी हैं उनको लेमिनेट करके और बांटने का काम किया जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी मनरेगा से बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ठीक है, पशुपालन विभाग से बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो सभी कार्यक्रम को अच्छी तरह से सुचारू रूप से करने के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आपको जिस भी योजना के लिए आवेदन करना है, आवेदन देना चाह रहे हैं, उसकी सारी कागजात, जितने भी दस्तावेज उसमें मांगे जाते हैं, सभी तैयार कर लें, फोटोकॉपी करके रख लें, और अपने आपके जिले में जो कार्यक्रम बताया जा रहा है, आपके नज़दीकी वार्ड सदस्य या जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे पूछ लीजिए, उनको पता होगा कि ये कार्यक्रम कब होगा। तो आप अपने जिले में अपने पंचायत में जाकर, पंचायत भवन में या जहाँ भी शिविर लगता हो वहाँ पर जाकर अपने आवेदन को सही तरीके से दें और योजनाओं का लाभ लेना सुनिश्चित करें, ठीक है। और इसी प्रकार की और भी नई नई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन प्राप्त करने और निष्पादन में लापरवाही हुई तो होगी सख्त कार्रवाई। यानी कि अगर उनको आवेदन प्राप्त हुआ है और उसका सही से निष्पादन नहीं किया गया है तो सख्त कार्रवाई किया जाना तय किया गया है, ठीक है। देखिए क्या निर्देश दिया गया है कि शिविरों में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आवेदन एवं शिकायतों का समुचित एवं समयबद्ध निष्पादन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। समुचित मतलब सही सही उसका निष्पादन हो, और समयबद्ध यानी कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर हो, ठीक है। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आवेदन प्राप्त करने या निष्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संबंधित पदाधिकारी या कर्मी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जिस विभाग में आप आवेदन किए हैं और अगर उसका निष्पादन सही समय पे या सही तरीके से नहीं हुआ तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं या जो भी कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये सरकार का सख्त आदेश है। तो आप लोग को बार बार बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि इसमें बहुत सारा आवेदन करते हैं पर कभी किसी का लाभ नहीं मिला। तो आप लोग को बताया गया है, पहले भी हम बताए हैं कि जिस भी विभाग में आप आवेदन करते हैं तो उसमें जो पावती मिलता है यानी रिसीविंग जो मिलता है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, वाकई जो उसमें रजिस्टर्ड हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके या सीरियल नंबर नोट करके रिसीविंग के साथ, यानी मुहर या स्टाम्प जो भी लगाया जाता है, स्टाम्प के साथ आप वापस लें, ताकि विभाग में जाकर आप बाद में दिखा सकें कि इसका हमने आवेदन किया था और इसका लाभ अभी तक हमको मिला नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, कोई मेरा डॉक्यूमेंट घट रहा है वो चाहिए, या किसी प्रकार की कोई समस्या है। तो इस प्रकार से आप सही तरीके से लाभ ले सकते हैं, और अगर लेने में कोई परेशानी हो तो ऊपर तक आप शिकायत भी कर सकते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं समाहरणालय स्थित NIC सभागार में आयोजित बैठक में कौन कौन से भाग लिए थे। तो उप विकास आयुक्त श्री रांची के श्री सौरभ कुमार भुवनिया, अपर समाहर्ता श्री राम नारायण सिंह, PDITEA के श्री संजय कुमार भगत और अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री उत्कर्ष कुमार, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्रीमती मोनी कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राम गोपाल पांडे और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्रीमती
उर्वशी पांडे, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री बादल राज और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सुरभि सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे और साथ ही जिला के सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े थे। ये रांची के सारे अधिकारी हैं, जो रांची जिला के लिए बैठक हुआ था, तो इतने लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो इसी तरह से सभी जिला में एक टीम गठित किया गया है और संबंधित सभी अधिकारी और कर्मचारी को ये भार दिया गया है कि इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से कर पाना सुनिश्चित किया जाए और सारे लोगों को इस कार्यक्रम के अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। ठीक है, और इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए या छोटी बड़ी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।